वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण मैंने किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को देखा है उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने श्रीनगर, शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया? उत्तर, अमित शाह। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रीनगर, शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया। भारत की कम लागत वाली एयरलाइन गो फर्स्ट श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाला पहली एयरलाइन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P हिमार्स को अपनी सेना में शामिल किया? उत्तर, पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के शामिल होने से पहले पाकिस्तान की सेना ने चीन निर्मित HQ-9P हिमार्स एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया। पाकिस्तान के अनुसार चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट में क्रूज मिसाइलों और अन्य हथियारों को एक बार से तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस शहर के मेडिकल कॉलेज में हुआ? उत्तर, कानपुर। GSVM मेडिकल कॉलेज के LALR अस्पताल हैलेट में प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 5 वर्षीय बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुंबई के रिजेनरेटिव मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर VS राजपूत के निर्देशन में बुधवार को किया गया। इस थेरेपी को देने की पूरी पद्धति में 40 मिनट का समय लगा। इस तरह GSVM यूपी का पहला स्टेम सेल थेरेपी देने वाला मेडिकल कॉलेज बन गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया? उत्तर, नीरा टंडन। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर। दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़े तांबे की खान है।
अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भारत के 3 दिवसीय पर थीं? उत्तर ब्रिटेन। दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने व्यापार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा किया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया? उत्तर भारत। दोस्तों, भारत के केंद्रीय संचार मंत्री भारत के देबू सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों, उल्लेखनीय कि भारत ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता वर्णमाला के क्रम में बदलती रहती है। दोस्तों, इस तरह सन 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन करेगा। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों ने डिजिटल ब्रिक्स कार्यबल के संदर्भ की शर्तों को अपनाया और 2021 में कार्य समूहों की बैठक में नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी के काम में प्रगति का समर्थन किया। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में जानकारी। दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और दोस्तों, इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स का नाम बदल गया ब्रिक्स नाम हो गया। दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी। इसकी पहली समिट 2009 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस ने की थी। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 9 सितंबर 2021 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने किया। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन किया? उत्तर भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार IVF तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ? उत्तर गुजरात। दोस्तों, देश में पहली बार IVF इन विट्रो फर्टिलाइजर तकनीक से भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। यह भैंस गुजरात की बन्नी नस्ल की है। देश के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की। इस तरह भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म हुआ। दोस्तों, IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर डॉक्टर राजीव निगम। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फोरामिनीफेरा माइक्रोफाइसिल अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 का जोसेफ ए कुशमैनक अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर निगम इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। दोस्तों, प्रथम भारतीयों के बारे में जानकारी जिन्होंने नाम रोशन किया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य गोवा है। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर है। देश में पहली बार ग्रेन ATM का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चली। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में हुआ। विश्व का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिक और दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया। IIT मद्रास संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को IIT मद्रास संस्थान द्वारा विकसित किया गया। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कृति कारंत। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात बना। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्मेस 75 कबीरा मोबिलिटी ने लॉन्च किया। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरेस्टा में बनाया गया। बेंगलुरु में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को कर्नाटक में स्थापित किया गया। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया। देश का पहला इग्लू कैफ जम्मू कश्मीर में खोला गया। देश का
देश के पहला एमपीयूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। भारत की पहली महिला उड़ान इंजीनियर आश्रिता वी ओलेटी बनी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधाओं का केंद्र महाराष्ट्र पुणे बना। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर महाराष्ट्र में खोला गया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज बना। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू वाल्ट बना। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण राजस्थान में किया गया। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा श्रीनगर में शुरू हुई। भारत की पहली फास्टैग पर आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने शुरू किया। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। भारत का पहला ई वाहन अनुकूलन राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बना। भारत के पहले स्मार्ट टावर नई दिल्ली में खुला। भारत का पहला पॉड टैक्सी नोएडा में संचालित हुआ। भारत का पहला 5 सितारा होटल गांधीनगर गुजरात में हुआ। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद गुजरात में हुआ। दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बना। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप तेलंगाना में बना। रोप वे सेवाओं को उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बना। वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला किन्नौर हिमाचल बना। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सेना ने देश के अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया? उत्तर सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह बुरहान ने देश में आपातकाल का ऐलान करके सरकार और सेना व नागरिक प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई गई संप्रभु परिषद को भंग कर दिया। दोस्तों, सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदूक को कैद कर लिया गया। दोस्तों, मुद्रा है सूडान की सूडानी पाउंड। दोस्तों, हाल के वर्षों में हुई तख्ता पलट के बारे में जानकारी। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2021 को सशस्त्र सेना सूडान की ने सत्ता पर कब्जा करके प्रधानमंत्री को बंधक बनाया। अफ्रीका में दोस्तों 10 सालों में 9 देशों में 12 बार तख्ता पलट हुई। दोस्तों, गिनी में सितंबर 2021 में सेना ने सत्ता कब्जे में लेकर राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को गिरफ्तार किया। माली में मई 2021 में सेना से जनता के चुने हुए नेताओं से सत्ता अपने हाथ में लेकर अंतरिम सरकार बना ली गई। चाड में अप्रैल 2021 में राष्ट्रपति इदरिस डेबी के निधन के बाद उनके बेटे ने सत्ता कब्जा ले लिया। माली में अगस्त 2020 में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर को संसद भंग
होते ही इस्तीफा देना पड़ा। सूडान में अप्रैल 2019 में तानाशाह उमेर अल बशीर के खिलाफ विद्रोह सेना ने करके 30 साल का शासन का अंत किया। जिम्बाब्वे में नवंबर 2017 में राष्ट्रपति मुगाबे को अपदस्थ होते ही 37 साल का शासन खत्म हुआ। बुर्किना फासो में सितंबर 2015 में राष्ट्रपति माइकल कम्फरो को सुरक्षा कमांडो ने अपदस्थ किया। मिस्र में जुलाई 2013 में लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए मोहम्मद मुर्सी को सेना ने अपदस्थ किया। मध्य अफ्रीका गणराज्य में मार्च 2013 में सेलेका नामक विद्रोहियों ने फ्रांकोइस को अपदस्थ किया और गिनी बिसाऊ में सेना ने अंतरिम राष्ट्रपति रेमोंदो पेरेरा को अपदस्थ कर सत्ता हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया? उत्तर, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। यह बल्ला 56.10 फीट का है। इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? उत्तर, चीन। सीजियान 21 का उपयोग अंतरिक्ष में मलबे शमन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। दोस्तों, हाल में सीजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सीचाग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब का कारखाना मिला? उत्तर, इजराइल। इजराइल में विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशालकाय शराब फैक्ट्री की खोज की गई। अब तक विश्व में जितने भी शराब कारखाने की खोज की गई उनमें सबसे विशालतम शराब कारखाना इजराइल में खुदाई के दौरान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? उत्तर, विक्टर एक्सेलेसन ने। डेनमार्क के ओलंपियन चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क के ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित मेंस सिंगल्स 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केंटो मोमोटा को हराकर यह खिताब जीता है। महिला सिंगल में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 का खिताब अकाने यामागुची जापान ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया के अनुसार 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? उत्तर, 9.5। दोस्तों, हालांकि 2022-23 में यह वृद्धि दर घटकर 7.7% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने घोषणा की कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? उत्तर, सऊदी अरब। दोस्तों, यह घोषणा राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव SGI फोरम में हुआ। SG का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को मुकाबला करना तथा समुद्री जीवन को संरक्षित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए 21 टेस्ट और 15 एक दिवसीय टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा? उत्तर रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जापान के किस कंपनी ने हवा में उड़ने वाली होवर बाइक लॉन्च की? उत्तर एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन ने। दोस्तों, जापान के स्टार्टअप AALI टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन ने होवर बाइक लॉन्च की। दोस्तों, यह दिनांक 26 अक्टूबर 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई। इसकी कीमत 5.25 करोड़ रुपया है। इसमें बैटरी से चलने वाले 4 इंजन है। यह 40 मिनट तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में दुनिया के तीसरे अमीर शख्स बेल्जियन रॉबर्ट मैक्सवेल का घर कितने में बिक रहा है? उत्तर 10 लाख पाउंड। कुछ प्रॉपर्टी अपनी खूबी के चलते नहीं, उस हस्ती के चलते मशहूर होती हैं जिससे वह जुड़ी होती हैं। लिसेस्टरशायर में ऐसी ही प्रॉपर्टी बिक रही है जिसका दाम 10 लाख पाउंड यानी 10.34 करोड़ रुपया है। यह कभी बेल्जियम के रॉबर्ट मैक्सवेल का घर था। 1928 में 51 वर्ष की उम्र में मैक्सवेल की मौत हो गई। रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हुई थी। उनके खुद के विमान से गिरकर मौत हुई थी। वह दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रख्यात गांधीवादक विचारक का निधन हुआ? उत्तर डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का जयपुर में दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को सुबह 6 बजे निधन हो गया। दोस्तों, चंबल को दस्यु मुक्त करने में एस.एन. सुब्बा राव का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उन्होंने 1970 में एक साथ 672 डकैतों को समर्पण कराने के लिए मजबूर किया था और समर्पण कराया। जानकारी के मुताबिक सुब्बा राव ने जौरा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों, इसी के साथ उन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में पहली बार किसी हिंदू महिला को रक्षा मंत्री बनाया गया, उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए विनीता गोयल, ऑप्शन बी सुमन अग्रवाल, ऑप्शन सी अरुणा चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अनीता आनंद। दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी अनीता आनंद इस प्रश्न का सही उत्तर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिनांक 26 अक्टूबर 2021 मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेर बदल करते हुए भारतीय मूल की अनीता आनंद को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया। सुश्री अनीता आनंद ने लंबे समय से कनाडा के रक्षा मंत्री रहे हरजीत सज्जन की जगह ली। श्री ट्रूडो ने इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में और कई बदलाव किए हैं। अनीता आनंद कनाडा के इतिहास में रक्षा मंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले कनाडा की पूर्व प्रधानमंत्री किम कैंपवेल भी 1990 के दशक में रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून तक 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो संभाला था।
दोस्तों, अनीता का जन्म 1967 में भारतीय मूल के माता पिता के घर हुआ था, जो दोनों चिकित्सा पेशेवर थे। उनकी मां सरोज डी राम पंजाब से और पिता एस.वी. आनंद तमिलनाडु से संबंध रखते थे। अनीता टोरंटो यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। उन्हें 2019 में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। अनीता ने व्यापार शोध के साथ एयर इंडिया जांच आयोग की सहायता की। आयोग ने 23 जून 1985 को एयर इंडिया कनिष्क उड़ान 182 की बमबारी की जांच की थी, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। मॉन्ट्रियल दिल्ली की उड़ान में जो बम फटा था, उसे एक साल पहले 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए वैंकूवर स्थित खालिस्तानियों द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, ये हैं रक्षा मंत्री कनाडा की अनीता आनंद। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम समाचारों के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।